मैंने अक्सर आपसे बहुत से शिविरों में और YouTube के माध्यम से जॉर्ज गुरजेफ की बहुत आपसे चर्चा की है। इस सदी का एक महानतम सूफी सद्गुरु हुआ जॉर्ज गुरजेफ। सूफी आश्रमों पर वर्षों बिताने के बाद सूफियों के रंग में रंग कर इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया। सारी विधियां ये सूफियों से ले गया और उसको अपने ढंग से बहुत मॉडर्नाइज करके आज के व्यक्ति के अनुकूल उसको संगीत में ढाल के बहुत परफेक्ट तरीके से सूफियों के उस संदेश को उसने जन जन तक पहुंचाया। जहाँ तक मैंने गुरजेफ को पढ़ा और जहाँ तक मैं इसकी गहराई में गया तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि उनके दो शिष्य जो बहुत लंबे समय से और बहुत ही उनके साथ जुड़े हुए, एकदम अंतरंग तरीके से जुड़े हुए उनके साथ रहे। उदाहरण के लिए उसमें से एक था डी हार्टमैन, जो उसके लिए संगीत बजाता था। और जितने भी प्रयोग गुरजेफ ने किए सूफी ध्यान के, उसमें सारा संगीत गुरजेफ बताता था। क्योंकि गुरजेफ तो संगीत को जानता नहीं था, लेकिन गुरजेफ वो जानता था जो संगीत के पार की चीज़ है। तो उसको इशारा देता था कि ऐसा संगीत मुझे चाहिए, और उस ढंग से उसका संगीत वो निर्माण करता था डी हार्टमैन। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि डी हार्टमैन ने अचानक गुरजेफ को छोड़ दिया। आप पूछ सकते हैं मुझसे कि गुरु शिष्य के रिश्ते में ऐसा बार बार क्यों होता है। ये बात बहुत गहरे अर्थ वाली है। इसको हर शिष्य ने ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी आएगा। इस तरह की चीजें बार बार होती है और बार बार होती भी रहेगी। इसको आप रोक नहीं सकते, इसे रोका नहीं जाता। सबसे ज्यादा समय तक कोई अगर शिष्य गुरजेफ के साथ रहा तो वो था हार्टमैन। शायद इसके साथ ही आदमी 40 साल से ज्यादा रहा, कम नहीं रहा। और जहां तक संगीत का सवाल है, ये बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था डी हार्टमैन। बहुत प्रतिभा थी इसके अंदर, और एक विशेष प्रकार का संगीत ये निर्माण कर रहा था जो ध्यान के बहुत अनुकूल हो, जो व्यक्ति को उसको अपनी ध्यान की अवस्था में बहुत गहराई तक ले जा सके। और उस संगीत को गुरजेफ ने तैयार किया था। अच्छा, गुरजेफ जो था ना, वो बड़ा एक अजीब प्रकार का सद्गुरु था। उसकी हर चीज में एक विचित्रता होती थी, वो ये इसका गुण था। वो संगीतकार तो नहीं था, लेकिन वो ये भली बात ही जानता था कि किस प्रकार के संगीत के कंपन से, किस प्रकार के संगीत के वाइब्रेशन से कुछ अवस्थाएं मनुष्य के भीतर पैदा की जा सकती है। कैसे वाइब्रेशन पैदा करें म्यूजिक में, जिसके कारण मनुष्य के भीतर चेतना में कुछ कंपन पैदा किया जा सके। इस आदमी की समझ बहुत गहरी थी कि कैसे संगीत के द्वारा भी मन के पार जा सके, कैसे संगीत के माध्यम से चेतना की जागृति के लिए कुछ काम कर सके, और संगीत के माध्यम से वे मनुष्य की आत्मा के विकास के लिए बहुत प्रयत्नशील था, बड़ा काम करता था गुरजेफ। वो पूरा कार्यक्रम अपना
डी हार्टमैन को समझाता था। और डी हार्टमैन 40 साल गुरजेफ के साथ रहकर इतना विशेषज्ञ बन गया था कि जो गुरजेफ बताता था उसको ये हकीकत में बदल देता था। लेकिन तकलीफ यहां पर एक ही हुई, गलती यहां पर एक ही हुई कि डी हार्टमैन 40 साल में भी शिष्य नहीं बन पाया। बस यही समस्या पैदा हो गई। वो आया तो था अपना देश छोड़कर गुरजेफ के पास शिष्य बनने के लिए, लेकिन संगीत की प्रतिभा उसको एक अलग रास्ते पर ले गई। शिष्य बनने के बजाय वो गुरजेफ का सहयोगी बन गया। गुरजेफ के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि विशेष प्रकार के नृत्य कराता था ये गुरजेफ, वहां उसकी आवश्यकता थी। हार्टमैन इस प्रकार सहयोगी बनकर पूरी तरह से भूल ही गया कि वो 40 साल पहले यहां पर क्यों आया था। और गुरजेफ ने कई बार उसको याद भी दिलाया। गुरु का काम होता है उसको याद दिलाना। उसको याद भी दिलाया कि हार्टमैन, जहां तक संगीत का सवाल है आप एक आदर्श गुरु है, लेकिन ध्यान रखना कि आप मेरे पास यह संगीत बजाने को लिए नहीं आए थे। और अब आपका अहंकार इतना पूर्ण और संतुष्ट महसूस कर रहा है कि अब आप मेरे साधारण शिष्यों के साथ उनके बीच में बैठना नहीं चाहते, अपने को थोड़ा सा विशेष रूप से आप प्रस्तुत करते हैं। आप भूल गए कि आपका मूल उद्देश्य क्या था। आपका मूल उद्देश्य मेरे पास आने का 40 साल पहले संगीत को बजाना नहीं था। तो हुआ वही कि अलगाव तो एक दिन होना ही था, और आखिर में जब बात नहीं मानी, हार्टमैन नहीं मानता गया, तो गुरु को कठोर होना पड़ा। और उन्होंने एक दिन हार्टमैन से कह दिया कि आपको संगीत पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि संगीत आपके जीवन में बाधा बन गया है। आपके संगीत ने दूसरों की तो बहुत मदद की है, लेकिन आपके लिए एक बाधा बन गया है। आप संगीत पूरी तरह बंद कर दें, अपने सभी संगीत वाद्य यंत्रों को जला डाल। डी हार्टमैन के लिए बहुत ज्यादा था यह आदेश, क्योंकि साधारण संगीतकार तो था नहीं। उसने संगीत को छोड़ने के बजाय सदगुरु गुरजेफ को छोड़ दिया, और बहुत घनिष्ठ रिश्ता था, लेकिन रिश्ता एक शिष्य के रूप में नहीं था। भूल गया था वो, इसकी समस्या पैदा हुई। गुरजेफ को संगीतकार की जरूरत थी। वो अपने दुनिया भर में के देशों में अपने लोगों को ले जा रहे थे और लोगों को कंपन का विशाल प्रभाव दिखा रहे थे। न्यूयॉर्क में उनके एक शो चल रहा है गुरजेफ का, और शिष्य मंच पर डांस कर रहे हैं। उनको तीव्रता से और समग्रता से नृत्य करना होगा, ये उसका आदेश था। सारी दुनिया को भूल जाओ वो कहते थे, और नृत्य में अपनी पूरी शक्ति को डालो। तो उस समय क्या होता था कि ऐसा संगीत बनाता था ये कि जैसे मंच पर सारे अपने उसके जो लोग थे विभिन्न भाव मुद्राओं में नाच रहे हैं, बहुत अच्छे से सारी जनता देख रही है, सारा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, और सब देख रहे हैं उसके नृत्य को, उसके भाव भंगिमाओं को, ध्यान की मुद्राओं को। और अचानक वो कहता था स्टॉप, और संगीत अचानक बंद हो जाता था। तो जिस स्थिति में रहते थे डांसर, उनको उसी स्थिति में रुक जाना पड़ता था। यदि हाथ ऊपर है तो ऊपर रहता था, यदि आंखें खुली है तो खुली रहती है, पलकें झपकती नहीं तो मत झपकाओ, पूरी तरह से विराम। अगर नृत्य करते समय स्टॉप बोला है, पैर एक ऊपर रह गया तो ऊपर ही रखना है, भले तुम गिर जाओ। तो नृत्य जब चरम सीमा पर आया तो उन्होंने डी हार्टमैन को रुकने का इशारा किया, तो संगीत बंद हो गया। हर नर्तक को जो मंच पर था रुकना पड़ा, बिल्कुल स्टैचू की तरह, मूर्तियों की तरह। देखिए, जब हलचल हो रही हो, लोग नाच रहे हो, मंच पर नाच रहे हैं सारे नर्तक लोग, और अचानक रुकने को कहा और सारे मूर्ति बन गए, तो देखने वाले को एक दृश्य नजर आया ठहर जाने का।
कोई हलचल नहीं। ये बड़ा जबरदस्त अनुभव होता आदमी को साधना में, जब सारी गति रुक जाती है और आप बस अपने उस गति के रुकने में अपने उस अस्तित्व को महसूस करते हैं जो आप हैं। लेकिन जब उन्होंने डी हार्टमैन को रुकने के लिए कहा तो मंच पर जो नर्तक थे वो एक निश्चित चक्कर में आगे बढ़ रहे थे और वो मंच के इतने नजदीक किनारे पे थे कुछ नर्तक कि अचानक जब स्टॉप का आदेश मिला तो एक नर्तक मंच से नीचे गिर गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, आप कुछ कर नहीं सकते, अचानक रुकना पड़ा। उसके ऊपर एक और डांसर गिरा, फिर एक नर्तकी गिरी, ऐसे पूरी कतार ऐसे गिर रही है मंच से रुकने के बाद जैसे कोई लाश गिर रही है। लेकिन जिन लोगों ने वो शो देखा उनको विश्वास भी नहीं हुआ। शिष्यों की चुप्पी, उनके केंद्रित होने से नया कंपन पैदा हुआ। यहां तक कि जिन लोगों को, दर्शकों को ध्यान के बारे में कोई पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, उन्होंने भी अपने आसपास एक नई हवा को, एक मौन को और एक शांति को महसूस किया उस नृत्य को देखकर। और वर्षों तक इस नृत्य के बारे में न्यूयॉर्क के जो बुद्धिशाली लोग थे इस नृत्य के बारे में बात करते रहे कि बड़ा अजीब सा नृत्य था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ, जैसे जादू घट गया था वहां उस मंच पर। अब उस मंच पर सबको कुछ न कुछ घटा, दर्शक को भी कुछ अनुभव हुआ, उसको भी कुछ घटनाएं घटी, उनको भी अनुभव में आया, लेकिन एक व्यक्ति को कुछ नहीं घटा वहां पर, वो था डी हार्टमैन। वो सिर्फ एक टेक्नीशियन था, उसने संगीत को बजाया, वो एक विशेषज्ञ था। जब संकेत दिया गया उसने उसको बंद कर दिया। और 40 साल तक ये आदमी साथ था। और जब उसने गुरजेब को छोड़ा तो उसने भ्रम बना के रखा कि शायद वो शिष्य था और उसने वो सब सीख लिया जो गुरजेब जानता था, क्योंकि 40 साल बहुत काफी होते हैं। और ये आदमी अपना स्कूल खोलने के लिए अमेरिका चला गया। देखिए, स्वामी या गुरु बनने की इच्छा एक साधारण आदमी के अंदर अहंकार के रूप में आती है। और जब स्कूल खोला इस आदमी ने जाके न्यूयॉर्क में, तो उसके शुभारंभ में जब इसकी स्कूल की ओपनिंग हो रही है, उसने एक बयान दिया, जो बयान बहुत शर्मनाक था। उसने क्या बयान दिया, श्रोताओं की तरफ देख करके, कि आप मेरे लिए गुरजेब से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। ये बयान बहुत शर्मनाक हार्टमैन ने दिया। ये उसी श्रेणी का बयान है जिस श्रेणी में जुदास ने अपने गुरु जीसस को दुश्मनों के हाथों 30 रुपए में बेच दिया था। ध्यान रखना कि प्रत्येक गुरु के जीवन में, चाहे कोई भी रहा हो, गुरजेब हो, कृष्णमूर्ति हो, जीसस हो, ओशो हो, कोई भी हो, ये लोग अवश्य होते हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति का ये नियम ही है कि जो लोग गुरु के पास आते हैं वे हर आदमी एक ही प्रेरणा लेकर नहीं आता। कुछ लोग सत्य की खोज करने आते हैं, कुछ लोग ये सीखने आते हैं कि गुरु कैसे बने। जापान में एक बहुत रहस्यवादी शिष्य हुआ, इसका नाम था बाशो। उसके जीवन की बड़ी सुंदर घटनाएं। वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, मस्ती करते थे, गपशप करते थे, और एक आदमी आया और कहने लगा, मैं भी आपके महफिल में शामिल होना चाहता हूँ। बाशो ने कहा, कोई बाधा नहीं, दरवाजे खुले हैं, आप शामिल हो सकते हैं, स्वागत है आपका। लेकिन एक बात बता दूं कि शिष्य होना बड़ा कठिन बात है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं या सिर्फ जिज्ञासा लेके आए हैं? अगर जिज्ञासा है सिर्फ, तो मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। तुमको जल्दी फिर जाना पड़ेगा वापस यहाँ से। यदि एक ईमानदार की तुम्हारी खोज है और सब कुछ तुम दांव पर लगाने को तैयार हो, यहां तक कि अपने को भी, जिसमें जीवन भी तुम्हारा शामिल है,
केवल तभी आप एक शिष्य बन सकते हैं। जो लड़का आया था उसने कहा मैं तैयार नहीं हूं उसके लिए, जो आप बोल रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि शिष्य बनने के लिए इतना खर्चा आएगा, कि अपना जीवन भी देना पड़ेगा। इतना एक्सपेंसिव चीज है ये शिष्य बनना। नहीं, मैं तैयार नहीं। फिर वो लड़का पूछता है ये बताओ, चलो शिष्य नहीं बनूं, क्या मैं गुरु बन सकता हूं? यदि ये गुरु बनना आसान है तो शिष्य बनने का विचार मैं त्याग कर सकता हूं, नहीं बनना मुझे शिष्य। तो बाशो कहता है हम तुमको गुरु बनने से रोकेंगे नहीं, लेकिन जब तक कोई शिष्य बनने के कठिन रास्ते से नहीं गुजरता तब तक वो गुरु बन नहीं सकता। रास्ता तो पार करना ही पड़ेगा। हालांकि रास्ता बहुत आसान है गुरु बनने का। कोई पीछे का दरवाजा होता तो मैं तुमको बता देता कि बैक साइड से आ जा, लेकिन है नहीं। गुजरना तो शिष्य बन के ही आपको आना पड़ेगा। तो लड़का बोलता फिर मैं इस पर विचार करूंगा और फिर मैं आऊंगा, और फिर वो कभी नहीं आया। कुछ लोग गुरुओं के पास आते इसलिए कि उनके अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षा के पूर्ति का वहां एक आयाम देखते हैं। उनकी इच्छा होती कैसे शक्ति मिले, कैसे प्रतिष्ठा मिले, कैसे इज्जत मिले, कैसे सम्मान मिले, कैसे समृद्धि मिले, और हजारों शिष्य चूंकि इनके पास मौजूद है, इनका मैं गुरु कैसे बन जाऊं। सत्य को जानने की उनमें जरा भी इच्छा नहीं होती उन लोगों में। स्वयं को जानने की कोई खोज नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग आते हैं गुरु के पास और समझने की कोशिश करते हैं, तो बदल भी जाते हैं। कुछ लोग आते किसी और भावनाओं से, लेकिन गुरु के पास रहते रहते उसके करिश्मे में डूबते डूबते वे शायद बदल भी जाते हैं। और दिखाई पड़ता है कि जब वे आए थे तब तो उद्देश्य गलत था, लेकिन रहते रहते वो गलत उद्देश्य पीछे कहीं छूट गया है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को गुरु रोक नहीं सकता, भले वो गलत उद्देश्य से क्यों ना आया हो सकता आगे चल के बदल जाए, और कोई नहीं जानता कि कब बदल जाएगा। इसमें वर्षों लग सकते हैं। इसमें सिर्फ गुरु को धैर्य रखना होता है। लेकिन ये लोग आते हैं जो बहुत जल्दी में होते हैं, क्योंकि जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है। लेकिन गुरु के पास धैर्य और प्रतीक्षा दोनों रखनी चाहिए। अब देखिए, जीसस क्राइस्ट के पास उसका जो मुख्य शिष्य था उसका नाम था जुदास। उसको लोग यहूदा कहते थे, और ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, हाईली क्वालिफाइड मैन। इसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए दुश्मनों को बता दिया कि वहां पर बैठा है वो, और उन्होंने आके पकड़ लिया, बेच दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। और ये एकमात्र उनके पास में पढ़ा लिखा आदमी था, और ये बड़ा सुशिक्षित था, पढ़ा लिखा था। उसको दिखा कि ये जो मेरा गुरु, ये तो बड़ाई का लड़का है, तो अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल अनपढ़। जब ये गुरु बन सकता है तो मैं तो इतना हाईली क्वालिफाइड हूं। जब इस आदमी ने इतनी हलचल पैदा कर दी बिना पढ़े लिखे होकर भी, तो मैं तो हाईली क्वालिफाइड हूं और मैंने सबसे गुण सीख भी लिए, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। अगर मैं इस व्यक्ति को हटा दूं तो मैं शायद एक महान गुरु हो सकता हूं, और अगर ये आदमी जीवित रहेगा तो मैं सिर्फ शिष्य बन के ही रहूंगा, मैं गुरु नहीं बन सकता। तो या तो मुझको इसके खिलाफ विद्रोह करना होगा, या पूरी तरह से मुझे अनुयायी बनना होगा, जो अति कठिन था, मेरे लिए बेहतर था। तो उसने क्या किया, 30 रुपए में बेच दिया। लेकिन बड़ी गजब घटना घटी। क्या घटना घटी कि इसको हटाना आसान था, उसने बेच दिया। चूंकि सारा यरूशलेम इसके खिलाफ था, जीसस के सब उसके पीछे थे, हटाने के पीछे। लेकिन वो एक बात भूल गया, जुदास। लेकिन जो उसने किया, भले किसी को मालूम नहीं पड़ा जीसस के शिष्यों में कि इसने सब किया खराब, इसने बेचा, इसने धोखागिरी की गुरु के साथ में, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो जानती थी ना, जुदास की। ये एहसास इस आदमी को बाद में हुआ। कब हुआ कि जब उसको सूली पर चढ़ाया गया, और जब इसके हाथों में पैरों में कीड़े ठोके गए, और जब खून बहने लगा,
और ये भीड़ में था, इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा किया है। सिर्फ एक मालिक बनने के लिए, एक गुरु बनने के लिए उसने उस आदमी को धोखा दिया कि जो आदमी उसको बेइंतहा प्यार करता था। बहुत प्रेम करते थे जुदास से जीसस। अपने मालिक को धोखा दिया, जो मालिक उस पर बेइंतहा भरोसा करता था। तो उसके अंदर, उस भीड़ में इतना पश्चाताप पैदा हुआ, जुदास के अंदर इतना अपराध बोध पैदा हुआ कि 24 घंटे के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। तो ये सदा से सदगुरुओं के साथ होता आया है। कोई भी सदगुरु आओ, महावीर हो, महावीर के साथ गोशालक था जो उनके खिलाफ खड़ा हो गया, उनका ही शिष्य था। बहुत लोगों के साथ होता है। ओशो के साथ देखिए, मां आनंदशीला थी जो उनके साथ काम करती थी, वो बहुत खिलाफ हुई, उनका पूरा ग्रुप अमेरिका का खिलाफ खड़ा हुआ। ये हर एक के साथ होता है। लेकिन फिर भी गुरु किसी को भी नए आदमी को आने से रोकता नहीं, ये सब जानते हुए भी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आदमी जिस उद्देश्य से आ रहा है, शायद है कि रहते रहते अपने उस उद्देश्य को भूल जाए और वो बदल जाए। इसलिए गुरु की करुणा बहुत होती है, उसका प्रेम, उसकी करुणा, इसका कहीं कोई मुकाबला धरती पर हो नहीं सकता। वे सबसे प्रेम करते हैं, जो उनको दुश्मनी करते हैं उनसे भी वो प्रेम करते हैं। उनके पास सिवाय प्रेम करने की दूसरी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, दो तलवार कभी नहीं रहती। या तो आपके भीतर घृणा होगी या आपके भीतर प्रेम होगा। ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर कुछ कुछ प्रेम है, कुछ कुछ घृणा है। वो सब चालाकी भरा वक्तव्य, कुछ नहीं है। प्रेम होगा तो सिर्फ प्रेम होगा, घृणा होगी तो सिर्फ घृणा होगी। घृणा होगी तो प्रेम सिर्फ प्लास्टिक के चिपकाए हुए फूल के समान होगा, कहीं चिपका दिया पूरा, वो प्रेम नहीं होगा।